गाइस, आज मैं कवर करने जा रही हूँ इंग्लिश 100 मार्क्स सब्सिडी पेपर के बारे में पार्ट 1 का। मतलब मार्क्स डिवीजन आज मैं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका एक्सप्लेनेशन एनी टू, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए जो पूछा जाता है वो किसी दो पे, जो कि मैंने सजेस्ट किया है। 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14 मार्क्स, मतलब 7 मार्क्स करके 2 बनाने होंगे, 14 मार्क्स मिलते हैं आपको। फिर है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनी वन, जो कि आपके बुक से पूछा जाएगा। किसी एक पर आपको लिखना होगा कि उसका थीम क्या है, उसका मोटो क्या है, जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका समराइज द आइडियाज, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कोई बातें बताई गई है या तो फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो उनके आइडियाज को समराइज करने के लिए पूछा जाता है, जैसा कि मैंने सजेस्ट किया हुआ है, जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है आपका ब्रीफ पैराग्राफ एनी वन, मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, किसी भी टॉपिक पे दे दिया जाएगा। वो आता है आपका 10 मार्क्स का, किसी एक पे बनाना होता है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर, पैसेज को पढ़ करके आंसर बनाने होते हैं। 14 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें भी क्या क्वेश्चन डिवीजन होता है, कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, फिर 3 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल मिला के 40 मार्क्स आता है यहाँ से। 6 नंबर में आएगा मेक अ प्रेसिस, मतलब पैसेज दिया रहेगा, उसको और शॉर्ट करके आपको प्रेसिस बनाने होते हैं, उसको और शॉर्ट करके लिखने होते हैं। 10 + 2 इज इक्वल टू 12 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स आ जाएगा आपका प्रेसिस बनाने में और 2 मार्क्स दे देगा इसका एक शीर्षक लिखने में, मतलब टाइटल बनाने में। फिर आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो कि 20 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं, जो कि ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। यही हुआ आपका मार्क्स डिवीजन, इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका इतना इतना मार्क्स डिवीजन किया गया। आई होप यू गोट अंडरस्टूड वेरी वेल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।